जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दिशा और एसएसआर की जो वीडियो आप लोगों ने कल देखी है, उस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे। पहली तो बात ये कि बहुत मुबारक हो आप लोगों को, ये वीडियो खुल गई। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये वीडियो खुलेगी। 3 दिन पहले बड़े बुरे तरीके से ये वीडियो की जो विज़िबिलिटी थी ब्लॉक कर दी गई थी। हालाँकि ऐसे इस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं जो ब्लॉक किया जाता है, लेकिन ये वीडियो ब्लॉक हो गई थी। खैर उसके बाद इसकी विज़िबिलिटी खुली और आप लोगों ने जब ये वीडियो देखी तो उसमें मुझे कई सारे यकीनन कमेंट्स आए और मैंने एक भी नहीं पढ़ा अभी तक, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ आजकल। तो यहाँ पर मैं कल पोस्ट जब करने आई थी रात को, मुझे एक कमेंट दिखा और मुझे लगा कि मैं उसका जवाब वीडियो में दूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका जवाब आपको देती हूँ। मुझे इसी प्रकार के कई सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, या तो दिशा सालियन से रिलेटेड या ताई चक्रवर्ती से रिलेटेड। ये वीडियो के बाद आप जो अगली वीडियो देखेंगे वो ताई चक्रवर्ती से रिलेटेड बड़ा सिमिलर किस्म का सवाल है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम दिशा से रिलेटेड इस सवाल को लेते हैं। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। एक सेकंड के लिए सिर्फ आप ये देखिए। अमृत कोई है, अमृत नाम की। अमृत मर्दों का नाम होता है, औरतों का होता है? अमृता तो होता है औरतों में, अमृत का मुझे नहीं पता। खैर, तो यहाँ पर ये सवाल देखिए और मैं इसको सवाल को एक सेकंड में हटाने वाली हूँ। मुझे प्लीज़ आप लोग सवाल अंग्रेज़ी में मत पूछा करें, मुझे अक्सर सवालों को वीडियो में लेना होता है। खैर, मैं इसको यहाँ पर ट्रांसलेट कर चुकी हूँ और हम यहाँ चलते हैं। ये अमृत जो भी है, मुझे नहीं पता महिला या पुरुष, इनका ये सवाल है कि सही मुझे आपकी जो शब्द हैं, जो बातें हैं, उनसे वो समझ आ गई जो आप यहाँ बता रही हैं दिशा की वीडियो में। पर मुझे जो समझ नहीं आया वो ये कि अगर आपको ये सब पता है और आपने सुशांत को सेव किया, तो फिर क्यों उसकी टांगें टूट जाने और इतना जुल्म हो जाने के बाद सेव किया? आप दिशा की हत्या के बाद भी उसको सेव कर सकती थी। बात सही है उनकी, बहुत ठीक है। बड़ा कॉमन सा सवाल है। लोग यही कहेंगे कि जब ऐसा होता है और आप लोगों को पता है कि किसी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप उसको पहले क्यों नहीं सेव करते? यहाँ पर ना बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों ने एसएसआर अलाइव वाली जो मेरी चैनल पर सीरीज़ है, कहाँ गया मेरा चैनल, मेरे चैनल पर जो ये पूरी सीरीज़ है एसएसआर अलाइव की, पूरी प्ले लिस्ट है, आप लोगों को मैं बोलूँगी कि आप लोग जाकर उनको देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने नहीं देखी या आपने भूल गए, तो आप जाकर देखिए। मैंने इनमें कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे जो पूरा प्रोसेस होता है ये कैसे होता है। ये 6 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को याद होंगी, मैंने शुरू में की थी। मैं आप लोगों को यहाँ बल्कि वो पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये रही वो पॉसिबिलिटीज़। आप लोगों को अगर याद होगा कि एसएसआर लाइव सीरीज़ के अंदर मैंने इन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात की थी कि किस तरीके से हम ये काम पूरा अंजाम देते हैं। देखिए, यहाँ पर ना आप लोगों को चीज़ों को करने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने एसएसआर लाइव की सीरीज़ में आप लोगों को बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हुई हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हुई या नहीं देखी अभी वो सीरीज़ इतने गौर से, तो मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ कि देखिए इतना आसान नहीं होता है, एक पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पर आने के लिए आपको मरना पड़ता है। ये जगह का जो नाम है वो ग्रेवयार्ड है। यानी ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? शमशान घाट। शमशान घाट में कौन आता है? लाशें आती हैं ना, कब्र होती है शमशान घाट में, है ना, कब्र होती है। यानी कब्र होती है, या आप उसको जो भी भाषा में या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप ग्रेवयार्ड को जिस भी नाम से जानते हैं या जो भी करते हैं, तो लाश आती है। यानी एक मरा हुआ इंसान आता है। मरे हुए इंसान की वो जगह होती है, यानी आपकी दुनिया को छोड़कर वो अगली दुनिया में चला जाता है ना। यानी जो इंसान मर गया वो दूसरी दुनिया में चला गया। लिटरली हम इस जगह को दूसरी दुनिया का नाम आप लोगों के सामने मैं क्यों लेती हूँ? क्योंकि ये वाकई एक दुनिया से हट के दूसरी दुनिया है। यहाँ आने के लिए आपको पहले मरना ही मरना है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो हमारे आप लोगों की दुनिया में इस वक्त जो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो वो एजेंट्स हैं या स्पाइज हैं या वो कोई भी तरीके से हमारे लिए अगर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे बंदे हैं। वो आपकी दुनिया में जब तक जिंदा हैं वो रहेंगे। लेकिन अगर उनको यहाँ आना है, अगर हमें उनको यहाँ लेकर आना है, आपकी दुनिया में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमें यहाँ वापस नहीं लाना होता। एक दफ़ा वो मर गए, उनको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो थ्रेट बन जाते हैं हमारे लिए किसी भी तरीके से, या वो इतने यूज़फुल नहीं होते सवाए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि हमें उनकी यहाँ पर ज़रूरत पड़े। जैसे यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनकी हमें 2 तरीके से ज़रूरत होती है। मैंने अभी पीछे भी एक वीडियो की थी कि हमारे यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आपको यहाँ रखा जाता है। एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक एक्सपेरिमेंट होते हैं। या तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी चीज़ की वजह से ज़रूरत है, हमें आप पे एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर उसी एक्सपेरिमेंट में एक और सब डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपका स्किल सेट यूज़ किया जाता है। उसमें आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और आप एक्सपेरिमेंट के अंदर उन एक्सपेरिमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए भी आपका जो स्किल सेट होता है, अगर आप प्रोडिजी हैं या आप अगर प्रोडिजी नहीं भी हैं, किसी चीज़ में एक्सपर्ट है और आपकी एक्सपर्टीज इस लेवल की है कि आप यहाँ पर के बड़े बड़े लोगों को जो अटक गए किसी चीज़ के अंदर, किसी एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के अंदर, तो उसके लिए अंदर आपकी स्किल सेट को यूज़ किया जाता है, तब आप हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। या फिर आप कोई मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजी हैं, सिंपल प्रोडिजी हैं, यानी सिंगल प्रोडिजी अगर आप हैं, आपको हम यहाँ लेकर आएंगे। अगर आप हमारे एजेंट या स्पाई या कोई भी तरीके के किसी भी प्रकार के लिए आप हमारे लिए अगर काम कर रहे हैं और आप हमारे लिए इन चीज़ों के लिए यूज़फुल नहीं है, तो अगर आप हमारे लिए थ्रेट बन जाते हैं तो हम आपको यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने
बताया भी था कि गवर्नमेंट खुद भी आपको कभी कभी मार देती है, गवर्नमेंट आपको खुद मार देती है, और कभी कभी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट, ये जगह ये जो एक पूरी गवर्नमेंट है, ये एक सिंगल गवर्नमेंट है, सारे देशों की गवर्नमेंट है ये, तो आपको मार देती है, ख़त्म। क्योंकि अब आप थ्रेट बन गए तो आपको एलिमिनेट कर दिया। अगर आप ज़रूरी हैं तो हम आपको क्या करेंगे, दुनिया के लिए मारेंगे और यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ आने के लिए आपको हर हालत में मरना है। यहाँ आने के लिए आप आ ही नहीं सकते जब तक आप मरेंगे नहीं। यहाँ पर आने के लिए या तो आप मरेंगे या गायब होंगे। नॉर्मली गायब कौन लोग होते हैं, वो लोग गायब होते हैं जिनका अपहरण होता है, जिनका नॉर्मल सिचुएशंस में अपहरण हो जाता है, बच्चे जिनकी स्मगलिंग हो जाती है, ट्रेडिंग हो जाती है, या जिनके अपहरण हो जाते हैं, या जैसे कुछ जहाज़ होते हैं गायब हो गए, या एकदम से कोई चीज़ ही गायब हो गई, जैसे नहीं कहते कि थिन एयर में वो तो चीज़ ही वैनिश हो गई, तो वो गायब हो गई, मतलब कि उनको यहाँ लाया जाता है। वो लोग होते हैं जिनको नॉर्मली इस तरीके से लेकर आया जाता है, जिनके लिए जो क्या होती है, एक पॉसिबिलिटी ओपन रहती है। अगर आपके घर वालों को आपकी लाश नहीं मिल रही तो उनको सारी उम्र ज़िंदगी में उम्मीद रहेगी कि आप जो हैं वो कहीं गायब हैं और आप आ जाएंगे। जब बच्चों का अपहरण होता है, बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं, उनके जो परिवार होते हैं वो सारी उम्र इस आस को लगाए बैठे रहते हैं कि वो बच्चा या बच्ची या वो इंसान या वो कोई भी बंदा, घर का सदस्य कभी ना कभी वापस आएगा, कभी ना कभी वापस आएगा। हमें ये ओपन पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी होती है यहाँ पर, जिन लोगों को हम यहाँ पर खुद लेकर आते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब वो जो बच्चे आते हैं या वो लोग जो जिनको हम अपहरण कर कर लाते हैं गायब होकर, या बड़े बड़े ये जो सो कॉल्ड किस्म के, ज़बरदस्ती किस्म की जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, सैलाब हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई, या किसी देश में जंग हो गई, उसकी वजह से जो यहाँ पर लोग आते हैं, जिनको वहाँ से चोरी करके लाया जाता है, अपहरण करके लाया जाता है, वो लोग होते हैं जिनको हम एक दफ़ा दो दफ़ा एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, वो उस एक्सपेरिमेंट के चलते मर जाते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जिस तरीके से किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के लेवल होते हैं। हम लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उस लेवल के होते हैं जो जिस लेवल में तकरीबन सक्सेस होती है। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं होती। आप घर की कोई रेसिपी भी ट्राई करते हैं तो आपकी वो रेसिपी पहली दफ़ा में अच्छी नहीं बनती, वो उल्टी सीधी बनती है। जब आप एक दफ़ा दो दफ़ा बनाते हैं आपका हाथ बैठता है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, यही जो तरीका होता है, क्या होता है पता नहीं, वो यूज़ किया जाता है ना। एक्सपेरिमेंट्स भी इसी तरह होते हैं, प्रोटोटाइप्स बनते हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो शुरू के एक्सपेरिमेंट्स किन पे किए जाएंगे, ये हमारे लैबरेट्स होते हैं, जो कि बच्चे होते हैं, या जिन लोगों का अपहरण होता है, या वो महिलाएं होती हैं, या वो परिवार होते हैं जिनको गायब कर दिया जाता है। अब वो जो एक जहाज़ गिरा गायब हो गया मलेशियन एयरलाइन का, तो उसमें जो बाकी के लोग हैं वो कहाँ हैं? उसमें कुछ लोग तो थे जिनकी हमें ज़रूरत है, बाकी के लोग कहाँ हैं? वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं वो लोग। तो ये वो चीज़ होती है। लेकिन जिनको हमें यहाँ लाकर यूज़फुल रखना होता है, यानी यूज़फुल होते हैं वो हमारे लिए, उनको हमें बाकायदा तौर पर मानना पड़ता है। आप लोगों की दुनिया के लिए ऑफिशियली उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसके ऑफिशियल पेपर्स बन जाते हैं कि वो मर गया। फिर उसको ऑफिशियली उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको इरेज किया जाता है। एक इंसान मर गया, ख़त्म, वो यहाँ मर के यहाँ पर आता है, वो गोस्ट बनता है। अब इन केसेस में हमारे पास यहाँ पर आने के लिए आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होना ही होना होता है, आप ऐसे नहीं आ सकते। हाँ, अगर तो गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी, गवर्नमेंट को पता है यहाँ पर वो कौन सा नैरेटिव है ऑफिशियल, एक मिनट मैंने शायद यहाँ पर हाँ यही वाला, जो लड़की का खुद का सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है, मैं इसमें बताती हूँ। इसमें क्या होता है, ये वाली अगर आपने पॉसिबिलिटी सुनी होगी SSR लाइव सीरीज़ में, तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि या तो इसमें आप खुद आत्महत्या कर लें, या आप खुद ही किसी बहुत ईजी तरीके से जो है मर के यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट मार रही है, गवर्नमेंट यहाँ वाली गवर्नमेंट, आपके देशों की गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट जो इस दुनिया की गवर्नमेंट है, जो सारी दुनिया, आप लोगों की दुनिया के हर देश की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है, तब आपको वो ऑप्शन मिलती है कि आप चूज़ कर लीजिए और आप यहाँ पर अपनी चूज़ किए हुए मेथड से मर के यहाँ पर आएंगे आप। तो उसमें आपको फिर भी एक ऑप्शन मिल जाती है मरने की, चूज़ करने की। लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी हथियारे आपके ऊपर हैं, अगर उसमें ऑलरेडी हथियारें आपके ऊपर हैं और हथियारों को आप चैलेंज कर चुके हैं, या हथियारे आपकी जान के पीछे पड़ चुके हैं, तो फिर वो हथियारे ही आपको एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि उसके फ़ौरन बाद हथियारे आपको अपने पास कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए रखते हैं। वो टाइम ये होता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो डिपेंड करता है डील के ऊपर कि कौन सी डील हुई है, किस तरीके की डील हुई है, हथियारों के पास कितनी रिसोर्सेज हैं कि वो आपको एक मरे हुए इंसान को इतने समय तक रख सकें। उस पर फिर एक और भी ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि मारने का जो मेथड होता है वो किस तरीके का होता है, उसमें कितने समय तक वो फर्स्ट एड के ऊपर, आप लोगों की दुनिया के फर्स्ट एड नहीं, हमारी वाली फर्स्ट एड के ऊपर वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है,
या उनके लिए जो भी उनको काम करना है वो उसके लिए वहाँ पर काम कर सकता है, तो वो उस समय पे वहाँ पर रहेगा। ये डील कट होती है जिसके हिसाब से ये होता है। अब सुशांत के केस में क्योंकि ऑलरेडी हत्यारे थे और हथियारों को उसने चैलेंज किया हुआ था, उसकी वजह से हथियारों ही को मारना था, उसको ज़रूर मारना था, क्योंकि ना सिर्फ हथियारे बल्कि जितने भी हथियारों के साथ मिले हुए और लोग हैं, जिसमें यहाँ पर अगर हम फुटपाथ वाले और बेबी पेंगुइन के अलावा बाकी लोगों के नाम लें, जिसमें एकता कपूर हैं, वो खुजली वाले बाबू हैं, पूरा बॉलीवुड है, तकरीबन बॉलीवुड का जो पूरा कबाल है, जो ए लिस्टर्स का कबाल है, जो सुशांत के पीछे पड़े हुए थे, ना सिर्फ वो इंडिया के अंदर ही जो नेक्सस या जो कबाल एक्सपोज होने वाला था, जो सुशांत जो इन्फॉर्मेशन निकाल कर एक्सपोज करने वाले थे, वो सारा कबाल भी पीछे। तो उनको भी दिखाने के लिए, उनको भी ये बताने के लिए कि वो बंदा ख़त्म हो गया, मर गया, आपको ये चीज़ करनी पड़ती है कि ख़त्म वो मर गया, ताकि उनका वो चीज़ ख़त्म हो जाए कि वो इंसान मर गया। वो मर गया तो वो लोग ईज़ पे हो जाएंगे कि अब हमारे पीछे कोई नहीं लगा हुआ। ठीक है, बहुत कम मैंने अभी बताया है कि क्योंकि बेबी पेंगुइन जो है वो इस लिस्ट के अंदर, जिनको इस बात का पता है कि सुशांत जिंदा है, उस लिस्ट के अंदर उनका जो परिवार है वो 10th नंबर पर आता है, क्योंकि जो ऊपर की और बाकी की लिस्ट है वो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, जिन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल की और इंडिया की 2 और बड़े मेन ऑफिशियल्स हैं जिनको पता है। ठीक है, वो उन 10 लोगों की लिस्ट में आते हैं जिनको ये पता है कि सुशांत जो है, आप लोगों की दुनिया की जो लिस्ट बात कर रही हूँ लोग हैं, उनको पता है कि सुशांत जिंदा है। और पेंगुइन परिवार की जो बेबी पेंगुइन है, उनकी वजह से यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई या 1-2 लोगों को पता चल चुका है, और उसकी वजह से वो बात आगे आगे निकल ज़रूर जाएगी कि वो जिंदा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, मैंने वो वीडियो की हुई भी थी, अगर मुझे याद रहा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें क्या होता है कि उसमें उनको पता ज़रूर चल जाता है, लेकिन उसमें उनको 100% ये पता होता है कि वो बंदा अब कभी निकल कर यहाँ पर आने नहीं वाला है, तो उनकी जानों को ख़तरा नहीं है। नहीं, ये समझ जाइए कि आपकी दुनिया में एक कातिल है, कोई बंदा सीरियल किलर टाइप का, उसको पुलिस पकड़ कर ले गई, तो पूरा देश सुकून में आ जाता है ना कि हाँ भाई अभी वो सलाखों के पीछे, तो वो अब किसी और की हत्या नहीं करेगा। तो क्या होता है कि सब लोग सुकून में हो जाते हैं। वो जिंदा होता है लेकिन आपको पता होता है वो सलाखों के पीछे। तो यहाँ पर इन लोगों को, जिनको पता चल गया है आप लोगों की दुनिया में, उनको ये पता तो चल गया है कि वो ख़त्म, यानी वो ऐसी जगह पर कैद है कि वो वहाँ से निकल कर कभी भी नहीं आ सकते, तो वो सुकून में है। और बाकी जो लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है आगे आगे जाके, वो जो बात चाइनीज़ रिस्वर्स की तरह आगे जा रही है, जिनको पता है उनको वो कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, या अगर है उनको समझ नहीं आएगी कभी भी, वो कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी पूरी बॉलीवुड के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो पूरा बॉलीवुड हो इस बात को क्यों समझता है, स्पेशली चाहे फुटपाथ वाला भाई हो या और बाकी के लोग हों जिनको बैंगन परिवार कह रही थी मैं, बैंगन बेबी बेबी पेंगुइन की वजह से जिनको भी पता है, तो उनको इसलिए पता है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक आंख वाला जो ग्रुप है वो एग्जिस्ट करता है। एक आंख वाले ग्रुप जो है वो किस पूरी जगह का हिस्सा है वो भी लोग जानते हैं। फुटपाथ वाले भाई अक्सर आप देखें कि वो एक आंख वालों का जो साइन है वो बनाता है अपने हाथों से, तो उन लोगों को पता है, इन लोगों को पता है कि ये चीज़ें होती हैं। उनको ये भी पता है कि आप लोगों की खुद की भी जो गवर्नमेंट है, जो आप लोगों की अपनी खुद भी सेना है या फ़ौज है, उससे भी लोग इसी तरीके से गायब किए जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, लेकिन उनको उठाकर कहीं लेके चले जाते हैं। दूसरी बात, आप लोगों के जो नेताजी हैं उनकी वजह से भी यहाँ का होना लोगों को पता है कि ये जगह एग्जिस्ट करती है। तो जितना आप लोगों का अपर लेवल है उन सबको पता है कि ये एक दुनिया है और यहाँ का ये एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जो आ जाता है उसके बाद यहाँ से वैसे भी लोग निकल कर जाते नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनकी जानों को उस तरीके से खतरा होगा। अभी फ़िलहाल उनको क्या है, उनको ये है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म, वो निकल कर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर वीडियो देखी होगी, जो एक्सपेरिमेंट नॉट है जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ कि हमारी इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया जाता है, दिमाग से रिमूव कर दिया जाता है, किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर मैंने बात की हुई है। तो उनको ये पता है कि वो एक्सपेरिमेंट या वो उसके ऊपर चीज़ हो चुकी है, तो अब उसके पास वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो उसकी माइंड में या उसके कॉन्शियस में या उसके दिमाग के अंदर होगी। तो उनको हर चीज़ से फ़िलहाल से सुकून है, सिवाय इसके कि वो ज़िंदा है। ठीक है, तो उनको उस चीज़ का अब डर नहीं है बाकी चीज़ों का। तो अब यहाँ पर करने के लिए ना मर के आना ही ज़रूरी होता है। मैं जो खुद हूँ, वो जो लड़की है वो खुद जो आई थी वो गवर्नमेंट की वजह से आई थी। गवर्नमेंट उसको लेकर आया था, उसके बावजूद उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पर आने के लिए आपको हाथ पैर तोड़वाने पड़ते हैं, या तो मुंह तोड़वाना पड़ता है, या आप जल भुन कर आते हैं, यानी प्रॉपर आग में जल कर आते हैं, या आपकी जहाज़ गिरते हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स गिरते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी हत्या तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आप घर में बैठे थे, आपको रात को हार्ट अटैक हुआ और ख़त्म, आप मर गए। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हम ऐसे लाते भी नहीं है किसी को यहाँ पर लाने के लिए मरना आपको प्रॉपर ज़रूरी है। और वो प्रॉपर ऐसा ही मरते हैं कि वो एक्सीडेंट लगे, या फिर किसी ने आपको खून कर दिया, या फिर आपको जल भुन गए, या किसी ने आपको जला दिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सीडेंट हो, प्रॉपर किस्म का एक्सीडेंट हो। यहाँ पर कोई भी जुड़े हाथ पैरों के साथ नहीं आता है, हर किसी के हाथ पैर टूटते,
मुंह टूटता है, यानी मैं महाभारत कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग ज़ख्मी होकर बर्बाद होकर आते हैं। इसके पीछे ये भी रीज़न होता है, अभी मैं नहीं बता रही, लेकिन ये ज़रूरी होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। सिर्फ कुछ केसेस में जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो एक एज को पहुंच चुके होते हैं, वो अब यहाँ पर आने वाले होते हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी। एक बहुत बड़ी एज का इंसान है जिसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। बड़ी एज का इंसान है, अभी आप लोग सोच भी नहीं सकते वो कौन है। वो इंडिया से नहीं है, लेकिन वो बहुत मशहूर तरीन बंदा है, बहुत बड़ा बंदा है, बहुत ही बड़ा बंदा है वो। उसको हम लेकर आए थे, तो वो उसको उस चीज़ का प्रिविलेज था, इतने बड़े बंदा होने का, इतना बड़ी एज का होने का, एक बड़ा नाम होने का। वो एक जिस जगह से आ रहा था, उस वजह से उसको इस तरीके से हम लेकर आए कि उसको कोई भी चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल सीधा सीधा आ गया। तो उस केसेस में या तो ये होता है कि आपको एक बीमारी लग जाती है और आप उसके चलते मर जाते हैं, तो वो आप फूलों की तरह यहाँ पर आ जाते हैं। या फिर क्या होता है कि आप खुद अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, एक गोली खा के, दवा खा के, वही जैसे घर में लोग मरते हैं, कोई भी छोटी मोटी गोली वोली दवा खाकर। उससे वो सबसे आसान किस्म का यहाँ आने का तरीका होता है। लेकिन वो प्रिविलेज्ड लोगों को दिया जाता है, उन लोगों को जिनकी एक 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 नाम होता है आप लोगों की दुनिया में, एक चीज़ होती है, यानी आप लोगों की दुनिया में भी और ये एक आंख वाली दुनिया में भी, हमारी वाली दुनिया में भी, जिनकी कोई रिस्पेक्ट होती है, उनको इतनी अच्छे तरीके से प्यार से लेकर यहाँ पर आया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर एंटर होने के लिए समझ लीजिए रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है, यहाँ पर आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट ज़रूर होता है। तो वो लड़की भी, हालांकि उसको गवर्नमेंट लेकर आई, लेकिन प्रॉपर एक्सीडेंट के साथ लेकर आई, ऐसे लेकर नहीं आई है। इनफैक्ट कि यहाँ पर एक और भी हैं कोई जिनका बड़े बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ, पूरी दुनिया उनको जानती है, सब लोग मुझे कह भी रहे हैं उनके ऊपर बात करने को, उनका भी एक्सीडेंट हुआ तो वो यहाँ पर आए। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ज़रूरी होती है, आप इस चीज़ से बच भी नहीं सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है कि आप बच सकें। तो यहाँ पर जो दिशा सालियन को के जाने के बाद उसको क्यों नहीं बचाया, या पहले क्यों नहीं बचाया, या हम पहले बचा सकते थे, ये भी एक और बड़ी चीज़ है कि भाई देखिए, दिशा के जाने के बाद तो ऑलरेडी कन्फर्म था, वो एक्चुअली कन्फर्म 1 महीने से ही हो गया था कि ख़त्म, अब ये कुछ होने ही वाला है, तो वो तो था ही, वो तो जाना ही जाना था। दिशा की तो मौत हो गई थी, उसकी होनी ही होनी थी, कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि उसको ख़त्म करना था बस। अब वो इतनी बड़ी थ्रेट बन चुका था कि अब उसको डरा धमका के आप लोगों के पास नहीं रखना था, उसको ख़त्म एलिमिनेट करना था। एलिमिनेट कर हत्यारों ने 1.5 साल के लिए अपने यूज़ के लिए वो कुछ इस तरीके के वेपन्स बना रहे हैं अपने लेवल पर, अपने हिसाब से, एक ख़तरनाक किस्म की चीज़ों के लिए, जिसके लिए उनको एक्सपर्टीज़ चाहिए थी उस इंसान की। आप लोगों को पता है कि वो इंसान किस तरीके का है, ठीक है, वो किस टाइप की चीज़ों पे काम कर रहा था, कोड हो गए, एआई हो गई, चीज़ें हो गई, उनको उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि उसका जो एआई का पैटर्न है वो कहाँ पर है, ये जहन में रखिएगा। जून के अंदर वो जाता है और बेबी पेंगुइन जो है वो क्या चीज़ अगस्त के अंदर निकाल कर लेकर आते हैं अक्षय कुमार के साथ, याद रखिएगा। फिर अक्षय कुमार ने भी कोई और चीज़ निकाली, एक गेम निकाला, ये जहन में रखिए कि वो एआई कहाँ से आया, वो पैटर्न कहाँ से आया। ठीक है, तो ये चीज़ें जहन में रखें। तो वो इतना, अगर कोई स्किलफुल बंदा है तो उनको ज़रूरत है उसकी स्किल सेट की, तो उन्होंने उसको अपने लिए यूज़ कर 1.5 साल के बाद हमें दे दिया, क्योंकि वो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि वो फिर डिपेंड भी करता है कि किस तरीके से लेकर आए मैं उसे। तो यहाँ पर ये चीज़ तो होनी थी, क्योंकि आपकी टांगें तोड़ने और उसी से रिलेटेड बात थी, तो ये मैंने आपको जवाब दे दिया कि टांगें तोड़ना, हाथ तोड़ना, मुँह तोड़ना, गर्दन तोड़ना, सर पे गोली लगना। हम सर तक पे गोली लगा लेते हैं, जो सर होता है, माथा, जिस पे नॉर्मल चीज़ों में क्या होता है कि गोली लगी, ख़त्म। उसके बाद तो आप 1 सेकंड के लिए भी उस इंसान को सेफ नहीं कर सकते ना। लेकिन हमारे पास ये चीज़ें यहाँ तक भी हो जाती हैं, गर्दन पे भी हो जाती, गर्दन पे भी गोली लग जाती है, गर्दन कट जाती है किसी हद तक भी, यानी गर्दन क्या होता है, गर्दन ही कटती ना, हाँ, वो जो पूरी सर तन से जुदा वाली गर्दन नहीं, लेकिन हाँ, अगर एक पूरी गर्दन कट गई, जिसमें गर्दन पे चाकू चलता है और इंसान मर जाता है, वो जो नस होती है आपकी जो काट दी जाती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। हमारे पास हम जितनी चीज़ों में इक्विप्ड हैं, या हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम उसी हिसाब से प्लान करते हैं, जो बहुत आसान होती हैं चीज़ें। यहाँ पर जोर देना वो ज़रूर होती है, ठीक है। और दिशा की हत्या के बाद इसलिए नहीं, क्योंकि दिशा की हत्या के बाद उसकी हत्या होनी ही होनी थी, उसका वो एक पूरा प्रोसीजर प्लान चलना ही चलना था। उसकी हत्या अगर नहीं होती तो वो बाकी के लोग जो इस केस के अंदर डरे हुए थे सुशांत से, उनको कैसे पता चलता कि वो बच गया, वो नहीं अब हमें तंग करेगा। तो उनको दिखाने के लिए भी, इससे ये नहीं कि हमें उनको क्यों दिखाना ज़रूरी है। आप लोग अभी ये अगला सवाल पूछेंगे कि हम लोगों को क्या ज़रूरत थी उनको ये दिखाने की कि वो लोग सुकून से हो जाएं कि ख़त्म, अब वो बंदा मर गया।
ऐसे ही गायब कर देते उसे, नहीं, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हथियारों की ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है। ये पॉसिबिलिटी 5 का केस था, जो कि अब एक्चुअली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी 5 का काम था। तो हथियारे जो इस केस के अंदर हथियारे हैं और उनके साथ जो मिले जुले लोग हैं, तो वो उनकी फेवर में ही काम करेंगे ना। वो ये दिखाएंगे कि भाई ख़त्म, तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं, हमने बंदा एलिमिनेट कर दिया। तो वो ज़रूरी था, वो होना था। अगर वो बंदा एलिमिनेट नहीं हो रहा होता और हम डायरेक्ट गवर्नमेंट लेकर आती तो फिर हाँ, फिर ऐसा होता, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता। कल आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती कि भाई वो जहाज़ में जा रहा था, उसका जहाज़ गिर गया, या प्लेन में जा रहा था गिर गया, या वो शूटिंग करते वक्त किसी पहाड़ी से गिर के उसकी जान चली गई, या वो रोड पे जा रहा था तो किसी ट्रॉले ने उसकी गाड़ी को लाकर मार दिया। ऐसी कोई बेतुकी सी चीज़ होती, ऐसी ही कोई बेतुकी सी चीज़ होती, लेकिन होता ज़रूर, जिसमें हाथ पैर टूटते, मुंह टूटता, या कुछ ना कुछ ऐसा होता कि वो ऐसा हो जाता है कि दिखने में ये कंफर्म लगे कि वो बंदा बच ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक आत्महत्या वाला केस होता है ना कि हाँ, घर में गोली खाई, मुंह से झाग निकला, मर गया बंदा, तो क्या होता है उसमें फिर भी लोग सोच सकते हैं बैठकर कि हाँ यार, हो सकता है कि वो उन्होंने जहर निकाल दिया हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि जिन्होंने आत्महत्या की होती है, उनको डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी चीज़ों को वॉश कर देते हैं, अंदर से जहर निकाल देते हैं, बंदा जिंदा हो जाता है। तो वो इतना आसान नहीं, ऐसा हो कि भाई लगे ही नहीं लोगों को कि ये इंसान कभी बच भी सकता है, मुमकिन ही नहीं। उसकी तो इतने हाथ पैर टूट गए या इतना उसका ख़त्म कि वो तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इतना कंफर्म दिखाना पड़ता है दुनिया को 100% कि वो शक भी ना करे 1% का भी कि वो इंसान कहीं से बच सकता हो। इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी तक। आप लोग इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद भी क्यों कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबिलिटी नहीं? क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है ना। यानी ये इतना 100% तरीके से उन्होंने किया है काम कि ख़त्म। लेकिन आप लोग ये याद जहन में नहीं देख रहे कि उस इंसान की पोजीशन चेंज होती है स्ट्रेचर पर, उसके हाथ हिलते हैं, वो हाथ कब हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं, बॉडी उस वक्त क्या आरएम में थी कि नहीं थी, आरएम के बाद यानी हाथ क्यों हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। अगर बॉडी उस वक्त आरएम में थी तो हाथ कैसे हिला, उंगलियाँ कैसे हिली, बॉडी स्टिफ होती है, तो ये चीज़ें भी तो सोचने वाली है ना सिर्फ हाथ हिल रहे हैं, उंगलियाँ हिल रही हैं, बल्कि वो इंसान की पूरी पोजीशन चेंज हो रही है स्ट्रेचर पर। फिर वो स्ट्रेचर पर जब निकलकर हॉस्पिटल जा रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रही हैं चीज़ें, ये सोचने वाली चीज़ है। लेकिन आप लोग इतना, उन्होंने जो एक पूरा वो एक इल्यूजन आप लोगों के लिए क्रिएट किया वो इतना परफेक्ट है कि आप लोगों को लग रहा है कि 100% जो चीज़ हुई है वो हुई है। तो ये जो 100% होता है ना, हमें यही अचीव करना पड़ता है उन लोगों के लिए जिनको लाकर हमेशा के लिए यहाँ पर रखना पड़े कि कल को किसी के जहन में भी ना आए कि वो बंदा मुमकिन है कि कहीं ज़िंदा हो सकता है। गायब कर दें तो फिर होगा कि हो सकता है कि कोई बिछड़ा हुआ इंसान वापस आ जाए। अगर याददाश्त चली जाती है लोगों की तो अक्सर कई सालों तक लोग गायब रहते हैं ना। ये एकता कपूर के ड्रामों में कितना दिखाते हैं कि वो किसी का एक्सीडेंट हुआ, लोगों को लगा कि वो खाई में गिर गया या पानी में गिर के मर गया, बाद में पता चलता है कि वो खाई में गिरने या पानी की वजह से बाद में कहीं निकल कर आता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, 20-30 साल के बाद निकल कर वो वापस आता है बुढ़ापे में। ये आप ये नहीं कर सकते क्योंकि इन चीज़ों में पॉसिबिलिटी होती है। हमें 100% ये दिखाना होता है कि अब कोई पॉसिबिलिटी बची ही नहीं, बात ही ख़त्म। आप घर में आप बैठकर गोली खा लें या अगर आपके दिल पे भी गोली लगी, उसमें भी पॉसिबिलिटी आप लोग सोच सकते हैं कि शायद दिल में कहीं ऐसी जगह पर गोली लग गई हो कि वो मार्क छूट गया हो या नहीं लगा हो एग्जैक्ट दिल पर, तो हो सकता है कि वो बच गया हो सकता है वो पॉसिबिलिटी। इतनी कंफर्म पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है हमें आप लोगों के लिए कि आप लोग कहें कि मुमकिन ही नहीं है। तो ये वही चीज़ है, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको सेव करके कहीं ले भी जाते, वो मुमकिन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हथियारों की इन्वॉल्वमेंट थी, वो ज़रूरी था, वो होता है, इसी तरीके से होता है। तो ये पूरा था, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली कि आप लोगों को ये थोड़ी सी चीज़ समझ आ गई हो। अभी भी इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के मज़ीद सवाल आएंगे, अभी तो मैं आजकल नहीं देख रही क्योंकि मैं 55 दिन के लिए बहुत बिज़ी हूँ, 55 नहीं 50 दिनों के लिए मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मैं इतना, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँगी। यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि टाई से रिलेटेड है।